हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन या गवर्नेंस की संकल्पना की थी? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब सहारन अफ्रीकन, यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, सब सहारन अफ्रीकन। ठीक है, इससे कभी यही बोला कि ये जो सुशासन वर्ड है किसने, कहाँ से आया, स्टार्ट किया है? तो विश्व बैंक ने दिया था। कब दिया था? ये हो सकता है सीधे डेट पूछा जाए, जैसे इसमें तो क्वेश्चन में ही आपको डेट बताया गया है, तो ये पूछा जाए कब विश्व बैंक ने मतलब गवर्नेंस की संकल्पना दी। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक है पहली रिपोर्ट बैंक ने सुशासन की जो अत्यधिक पल, जबकि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नामक शीर्षक वाली दूसरी रिपोर्ट में बैंक ने सुशासन के कई पहलुओं की पहचान की। ठीक है, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे चल, निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। देखो, सर्वहारा की तानाशाही, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव, अलगाव और अतिरिक्त मूल्य। तो ये उनका नहीं है, ये ऑप्शन एंजल्स और क्या है ये? ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दार्शनिक दर्शन का भाग नहीं है? ठीक है, तो ये नहीं है। ऑप्शन ए, अणु के रूप में मनुष्य का विचार। बाकी क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, लोकतांत्रिक शासन है, एकीकृत मानवतावाद है। आगे है, निष्पादन बजट यह दर्शाता है कि कोई सरकारी इकाई अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को किस सुगमता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसमें उसका केंद्र बिंदु क्या है? तो ऑप्शन में है आपका देखो, पहला है, इसमें निष्पादन स्तरों की स्थापना तथा सूचना संग्रहण की आवश्यकता होती है। बी है, जो कार्य किया जाता है उसकी मात्रा का मापन होता है। सी है, एक मिनट, सी है आपका, उस कार्य की गुणवत्ता अथवा उसके परिणाम का मापन। इसका इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि किसी विभाग को भविष्य में कितने पैसे प्राप्त होंगे। तो इसमें हमें ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ए, बी और सी। ए, बी, सी, डी सारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ना तो ये पढ़ सकते हो, यहाँ डिटेल में दिया गया है। वीडियो को रोक के आप पढ़ लेना एक बार। भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, किसके? भारत की नागरिकता। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक बात है। तो क्या पूछा जा रहा, कौन सा सही नहीं है? यही नहीं होगा ना, भारत का नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता, वो रहता तो सही होता, तो वही नहीं होगा। भारत में इकहरी नागरिकता, अगर आप भारत के नागरिक हो तो किसी अन्य देश के नहीं। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आपने ले ली तो आपकी स्वतः ही भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। 2020 में भारत ने यूएस के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये बेका का किया था, ये बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। याद रखना, ये मैंने पहले भी करा रखा क्वेश्चन, लेकिन मैं अभी रिसेंट पे 6 तारीख को एग्जाम है, तो बार बार इस मतलब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को डालें, ताकि काफ़ी, अगर आपने पहले भी वीडियो देखा होगा तो आपको ये हेल्प करेगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। आगे है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। तो वो होती है रोमो स्टोहोम।
यह परिभाषा किसकी है? बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। रेमो स्टोहम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? तो कार्यकर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं। कर्ताओं में अविश्वास और भय का होना सुरक्षा सुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। इस राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक संरचना है, तो ऑप्शन सी। अगला है, बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके आरोह क्रम में सजाइए। ठीक है, तो कौन कौन सी बुक्स दिया हुआ? गांधी एंड गांधीज्म, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन, द बुद्ध एंड हिज धम्मा, द राइज ऑफ फॉल ऑफ हिंदू वुमन। तो इसका आंसर है आपका पहले बी डी सी ए। तो कौन सा ये 23 में था? प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज। 55 में है द राइज ऑफ फॉल ऑफ हिंदू वुमन, 1955 में है। द बुद्ध एंड धम्मा इसमें 1957। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित संधियों को उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वेस्टफेलिया की संधि, वर्साई की संधि, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर और यू स्ट्रेच की संधि। तो वर्साई तो 1919 में हुआ था। तो देखो, सबसे वेस्टफेलिया 1648, यूट्रेच 1773, वर्साई 1919 और ये जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है 1945। उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। ये क्या है? निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखा था? तो आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली की बुक है। निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य अप्रतिमानु समूह प्रकारों में भेद किया है? तो वो किया है आलमंड एंड कॉलमैन ने। ठीक है, आगे कथन दिया गया है, भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर क्या है? देखो, भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु इसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। ठीक है, कारण बोल रहा है भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंता को दूर करने पर केंद्रित है। तो इसका हो जाएगा आपका सी। ए और आर दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अभी के चुनावी राजनीतिक अभिलक्षण नहीं है? गठबंधन, ठीक है, मतदाताओं के चुनावी पसंद के प्रचार में वृद्धि, मल्टी पार्टी सिस्टम, अगला है क्या है? कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था। तो इसका हो जाएगा, तो भारत में अभी चुनावी राजनीतिक के अभिलक्षण निम्न है, कौन सा है? तो आप इसको ये कर सकते थे, बाकी अब ये है। आगे, कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता है? तो नौकरशाही को राज्य की चेतना कौन मानता है? मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या है? हाँ, बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। ठीक है,
आलोचक थे। आगे अंबेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्ति है न ही कार्यकारी शक्ति है। तो क्या है, ए और आर सत्य है, ए और सही व्याख्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में किस पहलू का बचाव जे.एस. मिल द्वारा किया गया है। बचाव पूछा जा रहा है, तो महिला अधिकार होगा और विवाहित महिला संपत्ति विधेयक ये होगा। मैंथन का समग्र तो उपयोगिता का उन्होंने किया ना, तो ए और सी हो जाएगा। अगला है हीगल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। हीगल के संबंध में राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का, ठीक है, ये तो सही बात है। हीगल महिलाओं को कम तर मानते हैं, उनका मानना है कि महिलाएं तार्किक क्षमता में कम, ठीक है। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार किया। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं था, नहीं, उनका विश्वास युद्ध में था। तो क्या पूछा जा रहा है, पहले सही पूछा जा रहा ना, तो डी तो नहीं होगा, ए और बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। सकारात्मक स्वतंत्रता का, तो ग्रीन है, लॉक तो नहीं होंगे, 19 का हो जाएगा आपका बी, सॉरी होंगे ना लॉक, तो कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर है आपका कौन सा, ऑप्शन सी, बी और डी नहीं दिए गए उत्तर चुनिए। रुक, क्या है निम्नलिखित तो कौन सकारात्मक स्वतंत्रता समर्थक नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जा रहा ना, हाँ, तो नहीं होंगे ना, लॉक नहीं होंगे और जेरेमी बेंथम नहीं होंगे, ग्रीन होंगे और लास्की होंगे। ए सी अगर देखो यहाँ नहीं दिया है तो बी और डी हो जाएगा, और बोलता है तो ए और सी हो जाता, ठीक है। देखो बिल्कुल मैंने भी नहीं पढ़ा, समर्थक सोचा तो सोचा ये तो ग्रीन और वो, तो देखो नहीं भी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे सिली मिस्टेक हो जाते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित को कालक्रमानुसार सजाइए। कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन। देखो साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, गांधी इरविन 32 में, और 32 में कम्युनल अवार्ड भी आया था, 31 में सॉरी गांधी इरविन, और 32 में ये सॉरी। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले साइमन लगाते, फिर गोलमेज, फिर इरविन, फिर, ठीक है। इसका आंसर है आपके हिसाब से बी, मतलब यूएन चार्टर की शांति की रक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता दी गई है। तो ए और सी। अगला, अरविंद को राष्ट्रवाद के किस रूप में मानते हैं। अरविंद जो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते हैं, तो मानते हैं आपके राष्ट्रवाद के पश्चात जन धारण से भिन्न अवयवी के रूप में राष्ट्र, धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्र। ए, बी और सी। अगला चलते हैं। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, हमारा हो गया 23rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को भारत का सूक्ष्म चित्र कहा है। ये ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा था। 24 है, निम्नलिखित पुस्तकों को प्रकाशन के कालक्रम में सजाइए। देखो कौन सी है, जेम्स सी चार्ल्स वर्थ की पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, डेहल हो जाएंगे मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, बैटलिंग होंगे द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डेविड ईस्टर्न हो जाएंगे सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो इसका सही क्रम में नहीं आंसर दिया था, तो देख लो अभी, तो ध्यान देख लो। देखो 1908 में क्या है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बेंटले का, डेहल का 63 में है, तो ये बाद में आएगा। उसके बाद आ जाएगा डेविड ईस्टर्न का, फिर सबसे लास्ट में आ जाए चार्ल्स वर्थ का, ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सबको समावित करते। 42वें संवैधानिक संशोधन जो 76 में हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 25 क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से अगर ये चैनल आपको हेल्प करा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल पे आपको काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की।
तो अगर आगामी कोई भी आप एग्जाम दे किसी भी स्टेट का दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये चैनल। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।